वेलकम बैक। सो अब हम लोग बेसिक फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग रीडिंग और राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फाइल्स में कैसे कर सकते हैं। ठीक है। बेसिक फाइल हैंडलिंग इन सी इन्वॉल्व्स रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू फाइल्स। ठीक। तो इसके बारे में ध्यान देंगे थोड़ा कि बेसिक फाइल हैंडलिंग क्या करती है। वो रीडिंग और राइटिंग फाइल्स में करती है। फाइल्स आर एसेंशियल फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा persistently ऑन डिस्क। ठीक। लेट्स एक्सप्लोर हाउ यू कैन परफॉर्म फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन सच एज रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स इन सी। तो रीडिंग फाइल्स कैसे कर सकते हो, फाइल को हम लोग ओपन कैसे कर सकते हैं, एफ ओपन कमांड से, इससे। ठीक। इस कमांड से हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं। रीड डाटा हम लोग इस दोनों कमांड से कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक से। और हम लोग को फाइल आखिरी में क्लोज करनी पड़ेगी, ना तो फाइल ओपन रह जाएगी, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक। हम लोग राइट भी ऐसे ही कर सकते हैं एफ ओपन कमांड से, जिसमें हम लोग डब्ल्यू या ए मोड पे, दोनों मोड जो होते हैं वो लोग तुम लोग पढ़ सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट स्टिल तुम लोग को अगर पढ़ना हो तो तुम लोग पढ़ सकते हो। तो और फिर हम लोग को जो है उसमें फाइल में राइट करेंगे कुछ कमांड्स, और फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। चलो वीएस कोड पे आ जाओ। यहाँ पर एक फाइल बनाओ, फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक। एक फाइल डॉट टी एक्स टी बना दो। उसमें स्टोर कर दो, हाय आई एम लर्निंग सी। ठीक। इसको स्टोर कर दिया। ये पूरा स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ। ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ, और अब जल्दी से यहाँ पे मैं जो हूँ, एक जो सिंपल तरीके से लिखने वाला कमांड्स है उनको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक। लिख दिया। अब इसके अंदर फाइल नाम का बनाओ, फाइल, फाइल, स्टार फाइल, स्टार फाइल। ठीक है। अब हम लोग ने इसको बना दिया। अब हम लोग यहाँ लिख दो कैर बी। एक हम लोग एरे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, 2000 की। मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, बड़ी फाइल हो सकती है तो बड़ी फाइल भी। अब इतनी ज़्यादा बड़ी एरे नहीं डिफाइन करनी तो 100 की कर दो, सिंपल रहेगा तुम लोग को समझने का भी। ठीक। अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद क्या करो, फाइल इज इक्वल्स टू एफ ओपन। ठीक। अब जो तुमने यहाँ पे फाइल डॉट टी एक्स टी डाला है, फाइल डॉट टी एक्स टी, और इसको किस में फॉर्मेट में खोलेंगे, रीड फॉर्मेट में। डब्ल्यू या ए फॉर्मेट में वहाँ खोल सकते थे, यहाँ रीड फॉर्मेट में खोलेंगे। अब देखो एरर हैंडलिंग चेक कर लो कि अगर फाइल जो है तुम्हारी डबल इज इक्वल्स टू नल है। ठीक। नल है, तो यहाँ पे सीधे सीधे प्रिंट एफ करवा दो, नो फाइल एग्जिस्ट। ठीक। और रिटर्न -1 कर दो। ठीक। तो इससे ही समझ में आएगा कि प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम की वजह से प्रोग्राम से यहीं से रिटर्न हो गया। अदरवाइज क्या करोगे तुम, एक फंक्शन चला दोगे, ये वाला, कि वाइल एफ गेट्स बफर, जो तुम्हारा यहाँ बी है, मैंने बी को छोटा में कर दिया है कि ठीक है। तो देखो, बफर यहाँ लिख दो, वाइल एफ गेट्स बफर साइज ऑफ बफर फाइल इज नॉट इक्वल्स टू नल। अब जब तक तुम्हारी बफर फाइल की साइज जो है वो नल नहीं हो जाएगी, वो प्रिंट करता रहेगा बफर को। ठीक है। प्रिंट करता रहेगा। फिर मैंने क्या बोला था कि हम लोग यहाँ पे एफ क्लोज कर देंगे। एफ क्लोज, क्या क्लोज कर देंगे, फाइल को। ठीक। और यहाँ पे रिटर्न 0। ठीक। अब इतनी चीजें जब हम लोग ने लिख लिया, तो इसको चला के देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल। हे आई एम लर्निंग सी। ठीक। अब फाइल, और जो तुम्हारी ये दोनों फाइल जो है ना, ये एक ही फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। जैसे मेरी न्यू फोल्डर के अंदर है, तुम लोग ने जो फोल्डर बनाई होगी उसी के अंदर होनी चाहिए ना फाइल। ठीक है। तो पहले हम लोगों ने फाइल डिफाइन किया, फाइल नाम का पॉइंटर। ठीक। और फाइल को ओपन कर लिया रीड फॉर्मेट में। अब देखो, यहाँ पे मैंने कैर बफर लेके रखा है 100 का, तो वो जल्दी जल्दी वो इसी के अंदर भर भर के वो प्रिंट करता जा रहा है। ठीक है। अब जैसे मैं फाइल के अंदर यहाँ लिख दूँ जाकर, पता नहीं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक। ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो ये कुछ भी जो है ना, ये भी प्रिंट कर ही देगा वो। अब ऑब्वियसली ये फाइल में तुम लोग जो भी स्टोर कर रहे हो वो प्रिंट तो होगा ही। फाइल की भी चीज़ें सेव हो गई। देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हो, एट्रीब्यूट एट द एंड ऑफ इनपुट।
ठीक, तो यहाँ पे शायद कुछ एरर आ गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बट अभी वापस से चला के देखते हैं। देखो, हे आई एम लर्निंग सी, और जो भी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था वो सब भी आ गया। ठीक, अब फाइल डॉट टी एक्स टी से ये पूरा हटा दो, अब मैं तुमको राइट करना सिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं तुमको राइट करना सिखाता हूँ इस फाइल में। देखो, अब राइट करने के लिए भी तुम क्या करोगे, जो ऊपर तक का जो था वो सेम था, बस तुमको क्या बदलना है, ये 3 लाइन बदलनी है। ठीक, अब ये 3 लाइन क्या बदलोगे, एफ प्रिंट एफ डाल दो यहाँ पे, जो कि मैंने वहां पे बोला था तुमने। अब किसके अंदर तुम लोग किसके अंदर तुम लोग राइट कर रहे हो, फाइल के अंदर। ठीक है, अब देखो, ये जो फाइल है यहाँ पे तुम डब्लू कर दो, राइट मोड पे। ठीक, और अब यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, हे आई एम लर्निंग। बता, या तो फिर एक सिंपल चीज कर सकते हैं हम लोग, ये पूरा फंक्शन रहने दो यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या करो, जैसे सिंपल सिंपल अभी हम लोगों ने ये किया ना, तो अब यहाँ पे क्या करो, फाइल को जो है पहले राइट मोड पे ऑन कर लो। ठीक, अब यही सेम चीज जो यहाँ पर, उप्स, यहाँ पे जो हम लोग ने किया था, अब इस फाइल को ना यहाँ पे कॉपी कर लो, मतलब कॉपी करना था। ठीक, अभी हम लोग इसको रीड और राइट दोनों करते हैं यहाँ पे। ठीक, अभी हम लोगों ने चेक कर लिया ऊपर की है कि नहीं है, डब्लू मोड पे ऑन कर दिया, राइट मोड पे। अब हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे क्या प्रिंट करा सकते हैं, जो हम लोग का मर्जी हो। तो मैंने ये प्रिंट करा दिया, एफ डॉट प्रिंट फाइल के अंदर हम लोग एक स्टेटमेंट प्रिंट कराने वाले थे। ठीक है, स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया, और फिर इस स्टेटमेंट को तुम वापस से भी कर सकते हो। इस स्टेटमेंट को, हेलो इन सी फाइल हैंडलिंग, और फिर थैंक यू। ठीक है, अब हम लोग ना उसी फाइल को रीड मोड पे ओपन कर रहे हैं, और उसी से कुछ रिटर्न कर रहे हैं। ठीक, तो आई गेस सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कुछ देखते हैं, एरर तो नहीं आएगी। ठीक, ये चल गया है। फाइल डॉट टी एक्स टी में देखते हैं क्या आता है, हेलो वर्ड, हेलो इन सी फाइल हैंडलिंग, थैंक यू। ठीक, अब तुम लोग यहाँ तक, ये थैंक यू तक आया। अब देखो, फाइल ओपन भी होनी चाहिए थी, ओपन तो हुई नहीं। ठीक, तो साइमल्टेनियसली तो ये काम हो नहीं सकता, इसका मतलब कि अगर तुम एक चीज को कर रहे हो, अब तुमको ये फाइल ओपन भी करनी है। फाइल ओपन कैसे करोगे, यहाँ तक चल गया। ठीक, इसको जो है यहाँ पे जो है, फाइल जो है यहाँ पे क्लोज कर दो, फिर यहाँ पे वापस से आ जाओ, और चलो अभी देखते हैं हो रहा है। हो गया, देखा। तो एक चीज तुम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी, कि तुमको फाइल को क्लोज करने के बाद, जब तुम क्लोज करोगे ना फाइल, तभी सेव होगी। सेव हो गई, तुमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो तुमको ये सारे ये कोड जो है, तुम एक बार और देख सकते हो, अच्छे से देख लो, एक अच्छा लुक दे दो कोड को। ठीक, बस यही होता है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो।